जय श्री राम। बालाजी ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वट वृक्ष सावित्री पूजन विधि, जैसे बरगदहाई अमावस भी कहते हैं। किस प्रकार से पूजा करना चाहिए? साल 2024 में कौन से कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है? जैसे हम बताते हैं, इस दिन क्या गर्भवती महिलाएं रह सकती हैं या नहीं रह सकती, इस व्रत को फेरी लगा सकती हैं या नहीं, और व्रत आपका 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत का मुहूर्त कितने बजे है वो भी हम बताएंगे। जैसे आप सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस वृक्ष में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा भी टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की पूजा करके परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा या कच्चा सूत बांधती हैं। मान्यता है कि 108 फेरी लगाते समय आपको क्या बोलना है, एक मंत्र है, उस मंत्र का ही आपको 108 बार बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके लिए सुपारी या पैसे सिक्का रख लीजिए 108, या आप इलायची दाना, आप कोई लौंग या आप चॉकलेट वगैरह रख लीजिए, जिससे आप गिनती कर सकें 108 परिक्रमा भूल ना सके। और बोलना नहीं, बातें नहीं करना फिजूल की। किसी से भी सखियों की सखियाँ या आपके घर की कोई बहन माता साथ में जाएं तो उनसे परिक्रमा करते करते बात कुछ भी नहीं बोलना है। आपको मन में सिर्फ भगवान का श्लोक उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कच्चा सूद बांधना है। और पूजा विधि भी हम बताएंगे कि संतान सुख मिलता है और मनोकामना पूर्ण होती है। सावित्री व्रत के दिन दान करना अति लाभकारी माना गया है। इस दिन सुहागन स्त्री सामग्री का दान करना विशेष शुभ फलदायी होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागनी महिलाओं को काले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इसके अलावा इस दिन सफ़ेद वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए और ना ही सफ़ेद या काले रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। अपने पति के लिए देवी सती भी भक्ति और स्नेह से प्रभावित होकर यमराज ने उनके पति सत्यवान के प्राण लौटा दिए थे। जैसा कि सावित्री ने यमराज जी से 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए कहा तो उन्होंने 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया, जिसके लिए सत्यवान को लंबा जीवन जीना पड़ा। इस पौराणिक घटना के बाद से ही विवाहित महिलाएं हर साल ज्येष्ठ अमावस के दिन वट सावित्री व्रत करने लगीं। गर्भवती महिलाएं जो पहले से रह रही हैं 10 साल पुरानी से, वो रह सकती हैं। उनका नहीं छूटना चाहिए शादी से। और अगर आप नई रह रही हैं, जैसे कि आपने 10 साल शादी को हो गए और आपने व्रत इस साल से शुरू किया है, आप गर्भवती हैं, तो आप नहीं कर सकती इस व्रत को। ज़रूर ध्यान देंगे पूजा सामग्री में जो सिंदूर आपने शादी के टाइम में मांग में भरवाया था, जिस कलर का सिंदूर पीला या लाल, वही सिंदूर आपको उस दिन यूज करना है, ले जाना है। और अच्छा मतलब चावल आपको, और हल्दी, आटा, इस प्रकार से आपको पूजा की सामग्री सभी तैयार कर लेना है। वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा? आपको 6 तारीख को रखना है। 6 तारीख का दिन आपका सबसे बेहतरीन होगा। और किस दिन कैसा, कौन सा, क्या करना चाहिए तो वो हम बताएंगे। जैसे ज्येष्ठ अमावस को दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, इस दिन को हमारे देश में यूपी बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना से बरगद और यमदेव की पूजा करती हैं। मिट्टी से सत्यवान सावित्री की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान करके अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और 108 प्रभात फेरी लगाया जाता है बरगद का।
सावित्री व्रत के दिन एक पहले काले चने में भिगो दिए जाते हैं और चने की गिनती भी आप कर सकते हैं। गीला अनाज भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यमराज जी ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को वापस किए थे। 16 श्रृंगार करके सप्तधान्य को एक बांस की टोकरी में बरगद के पेड़ के नीचे रखा जाता है और दूसरी टोकरी में सत्यवान और सावित्री की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। बरगद के पेड़ पर जल और कच्चा दूध अर्पित किया जाता है। व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, भींगे हुए चने, मिठाइयाँ और लाल वस्त्र बरगद के पेड़ पर अर्पित किया जाता है। धूप दीप जलाकर बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर कच्चे सूत या कलावे को वट वृक्ष के तने के चारों ओर लपेटकर 108 परिक्रमा की जाती है। आप 7 परिक्रमा भी कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ने या सुनते समय अपने हाथ में 7 या 11 चने रखने चाहिए और फिर कथा समाप्ति के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देने चाहिए। इस व्रत में आशीर्वाद स्वरूप बरगद की कोप से सुहागिन महिलाओं को अपना श्रृंगार करना चाहिए या अपने सर में आपके बालों में बरकत को धारण करनी चाहिए। वट वृक्ष का वट सावित्री व्रत बहुत कठिन होता है और अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद ही यह व्रत खोला जाता है, तभी जल पिया जाता है। और व्रत खोलने समय बरगद के वृक्ष की को पाल खाकर इस प्रकार से बालाजी ज्योतिष केंद्र में हम आपको